डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार, अमित गुरुकुल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि मैंने पिछले 2 क्लासेस में इंटीजर्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराए हैं, तो आज हमारा टॉपिक ये होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटीजर्स। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो प्रॉब्लम्स बेसिकली एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप लोग ये कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि मेनली एनसीईआरटी ही क्यों? देखिए, मार्केट में वेरियस पब्लिकेशंस के बुक उपलब्ध हैं, और अब जो इस पब्लिकेशंस के बुक भी आप लीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस में डिफरेंस आएगा। तो सारे क्वेश्चंस को बनाना या सारे बुक्स को खरीद के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट्स आपके क्लियर अगर हैं तो आपसे सारा प्रॉब्लम बनेगा। आप जिस बुक से भी उठाकर आप बनाना चाहोगे आप बना सकते हो। तो बेसिकली आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की किताब से। तो प्लीज़ बच्चों लोग, आप लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 7 के बुक ओपन कर लीजिए, और मैं भी चूँकि एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करूँगा, और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, और वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा तो प्रॉब्लम देता ही है। तो चलिए, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटीजर्स हमारा आज का हेडिंग भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है काफी इजी है, वो नंबर लाइंस पर है, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। नंबर 2 से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं आपके सामने एक बार प्रश्न पढ़कर सुनाता हूं ताकि आप उसे अपने बुक में मिला सके। इन ए क्विज, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स बेयर 25। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इधर जैक्स के नंबर कितना कितने आए? 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो आपका प्रश्न ये कहता है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपका प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। ये मार्क्स दिया गया है और टोटल जब पूछा गया है, टोटल में क्या होता है? टोटल मार्क्स जब आपका पूछा गया है तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे आप लोग भी एग्जाम्स देते हैं, तो एग्जाम्स में जब आपका स्कोर कार्ड जब रिलीज होता है तो उसमें टोटल मार्क्स लिखा होता है। तो कैसा होता है? सारे सब्जेक्ट को ऐड करके एक जगह पर उसका टोटल किया जाता है, तो उसे कहते हैं टोटल मार्क्स। तो चलिए, इसके सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं, तो टोटल मार्क्स अगर कहता है तो टोटल मार्क्स हम लोग निकालते हैं। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10। अब इसे करते हैं, और आप लोग को तो हमने ऑपरेशन बताया है, किस ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे आप लोग? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 15 एंड प्लस 10। हम लोग प्लस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। प्लस वाले नंबर्स कौन से हैं? 25, 15 एंड 10। अगर ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 25 प्लस 15 40 एंड 10 50। और अगर माइनस वाले को अगर करेंगे एक साथ तो -5 एंड -5 -15। तो इस तरह से आपके आंसर कितना हुए? 50 माइनस 15 इक्वल टू 35। दैट इज योर आंसर। होपफुली आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद के क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन श्रीनगर वाला है, जो टेम्परेचर राइज कर रहा है और डाउन कर रहा है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसे आप बना सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसको आने से पहले इसको हमको इरेज करना पड़ेगा।
ये करना कर दिया हमने। और इसके बाद का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level, full stop. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? आप लोगों को वर्टिकली भी हमने बताया है कि वर्टिकली क्या होता है। वर्टिकली जिसका दूसरे टर्म में कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, तो चलिए, ये प्लेन है। मान लीजिए कि यहां पर कोई प्लेन उड़ रहा है, ये प्लेन उड़ रहा है यहां पर, और ये क्या है, सी लेवल है। तो चलिए हमें सी लेवल, इसको सी बना लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। ये सी लेवल हमने बना लिया, और ये सी के नीचे कोई सबमरीन, मान लीजिए सबमरीन है, ये सबमरीन है, ये सबमरीन है। तो कहता क्या है, ये सी लेवल से ये जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है ये है 5000 मीटर, और ये जो सी लेवल के अंदर जहां पर सबमरीन है इसका दिए हुए है 1200 मीटर। तो आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब इतना और प्लस इतना, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग आसान तरीका का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, यहां पर टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए ये वर्टिकल जो सी के ऊपर तक जो आपको दिख रहा है ये पहले हो जाएगा 5000 मीटर और प्लस ये 1200 मीटर, तभी तो ये 1200 मीटर आइएगा, तभी तो सबमरीन को टच करेगा ये। तो ये 1200 मीटर इधर हमने डाल दिए। ये टोटल मिलाकर आपको कितना हो गया, 6200 मीटर, और ये हो गया आपका आंसर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इसको हम देखते हैं, इसे पढ़कर मैं सुनाता हूं। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 from it the next days. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integers, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिट किया कौन, मोहन। डिपॉजिट जो भी होता है वो प्लस में होता है। आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हो तो आप पैसा उसे देते हो, मतलब कि वो आपका प्लस है, मतलब वो आपके अकाउंट में जमा होगा, मतलब वो प्लस होगा। कितना रुपया जमा किया, वो जमा किया है 2000 रुपया, लेकिन कुछ जरूरत के इस कारण उसे विड्रॉल करना पड़ा। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना पड़ गया ₹1642, उसको विड्रॉ कर लिया गया, उसके द्वारा विड्रॉ। विड्रॉ मतलब क्या, निकाल लेना, मतलब जितना बैंक में रखे थे वो बैंक वाला आपको उतना दे दिया, मतलब वो विड्रॉल को हमेशा, इसमें भी लिखा हुआ है विड्रॉल अमाउंट को अगर नेगेटिव इंटीजर अगर मान लिया जाए तो उसके पास बैलेंस कितना बचा। तो बैलेंस कितना होता है, जो आपने जमा किया था उसमें से जो आपने विड्रॉल किया है उसको माइनस कर दो। अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 42 को आप माइनस करोगे तो 58, और इधर 19 बचा, ये हो गया 3, मतलब इतना रुपया आपके बैलेंस में बचा, आपके अकाउंट में बचा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज, मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट वाला है, तो का मतलब ये भी आसान है, इसे आप आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैजिक स्क्वायर है उसे भी आप बना सकते हो। उसके बाद एक आता है वेरीफाई, तो चलिए वेरीफाई वाला एक बना के देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वेरीफाई है। वेरीफाई का क्या करना है, a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या ये सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के लिए इसमें a एंड b के
4 वैल्यूज दिए हुए हैं, अलग अलग 4 वैल्यू 1 2 3 4 करके। तो चलिए मैं इसमें से किसी एक को उठाता हूं, इसमें से मैं फर्स्ट को उठाता हूं, जिसमें a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18 है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये a माइनस b। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, a माइनस माइनस प्लस b। वैल्यू पुट कीजिए, 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 39। चलिए इस 39 को आप इधर रखिए। आप यहां पर RHS कीजिए। RHS बोले तो राइट हैंड साइड, मतलब ये जो आपको दिख रहा है a प्लस बी। a प्लस बी का यहां पर वैल्यू आप डालिए, क्या है 21 प्लस 18। ये देखिए आपको कितना हो गया, 39। देखिए ये भी 39 एंड ये भी 39। इट्स मीन टू से LHS RHS दोनों इक्वल है। जहां पर LHS RHS दोनों इक्वल हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो इक्वेशन वेरीफाइड हो जाता है। क्लियर, वो इक्वेशन वेरीफाइड हो जाता है। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पर आने से पहले इसे इरेज करना होगा। इसे इरेज कर देता हूं मैं जल्दी से जल्दी। और आप लोग इस तरह से छोड़ छोड़ कर नहीं बनाइएगा, आप लोग सारे सवाल को ही बनाइएगा। वो सवाल हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत इजी है। अगर उसमें भी कोई परेशानी अगर आप लोग को अगर आती है तो आप जो है उसे मेरे दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपने पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है तो। अच्छा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का इस्तेमाल करना है और बॉक्स बना हुआ है, तो इस्तेमाल करके आपको बताना है। तो क्या आप ये नहीं बना सकते हैं, आराम से इसे बना सकते हैं, इसलिए आराम से इसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ये थोड़ा बड़ा है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ही बनाते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, ये वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। चलिए एक वाटर टैंक है जिसके अंदर स्टेप बना हुआ है नीचे उतरने के लिए। वाटर टैंक होगा, कोई बड़ा वाटर टैंक होगा, उसके अंदर ये मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, मतलब वो फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाले में। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, वाटर लेवल जो है उसके 9th स्टेप पर है, मतलब कि उसमें टोटल स्टेयरकेस कितना हुआ, टोटल स्टेयरकेस उसका हुआ 9। 1 पर क्योंकि मंकी बैठा हुआ है और 9th पर वाटर लेवल है, तो इसका मतलब टोटल उसमें 9th स्टेप बने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ही जम्प्स, मतलब मंकी के बारे में बोला जा रहा है। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। कहता है कि वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए उसको कितना जंप लगाना होगा। तो चलिए आपको पता होना चाहिए जो डाउन होता है, जो डाउन की तरफ जाता है उसको हम लोग अक्सर माइनस से लिखते हैं, और जो अप की तरफ जाता है उसको अक्सर हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए आइए, इसका फर्स्ट कहता है 3 स्टेप डाउन गया, मतलब 3 स्टेप को आप डाउन कीजिए, और कहता है 2 स्टेप ऊपर गया। चलिए तो देखिए 2 हो गया, पहला छलांग में ये हो गया, दूसरा छलांग में ये हो गया। तो देखिए ये दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, -3 + 2 -1। चलिए फिर ये क्या किया, -3 फिर किया, -3 मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। वैसे करते करते हमको एकदम नीचे पहुंच जाना है, 8वां सीढ़ी पर पहुंच जाना है, मतलब 8वां सीढ़ी पहुंचेगा तभी तो 9वां में आप पानी को छुइएगा। तो चलिए -3 हुआ, फिर +2 कीजिए, फिर -3 कीजिए, +2 कीजिए। अब देखिए क्या होता है, -3 -3 कितना हो गया आपका, -9 और 2 4 8 हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप बढ़ते चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम में अब आकर पानी को मीट कर जाते हैं। तो जब हर एक में -1 बच रहा है, हर एक में जब हर एक छलांग के बाद जब -1 जब हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको इस तरीके का कितना छलांग लगाना पड़ेगा, इस तरीके का कितना छलांग लगाना पड़ेगा, इस तरीके का लगभग 11 छलांग लगाना पड़ेगा। देखिए ना, ऐसे ऐसे करते 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 11 छलांग में आई होप सो कि ये पहुंच जाए। चलिए
दूसरा में है ड्रिंक करने के बाद, ड्रिंक करने के बाद वो जो है अब ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो कहता है ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए 4 स्टेप लेता है, मतलब +4, और 2 स्टेप लेता है माइनस में। तो इस तरीके से वो कितना छलांग में चढ़ जाएगा, तो +4 -2, 4 4 8, और 8 में से 4 जब माइनस हो जाएगा तो 4, फिर 4 कीजिएगा। तो आई होप सो कि देखिए ये 5वां 50 में ऐसा है कि हमको लगता है कि ऊपर वो पहुंच जाएगा। देखिए 8वां ये तो ऊपर पहुंच गया, टॉप मोस्ट में पहुंच गया। और थर्ड वाला वही आपको बता रहा है कि स्टेप्स को माइनस में लेना है और उसको प्लस में लेना है, और इस तरीके से इस एक्सरसाइज का अंत हो जाता है। और एक्सरसाइज में अब कोई कुछ नहीं है। अब आप लोग सीधा जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 2, 1.2, एक्सरसाइज 1.2। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.2, इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन का एक मैं बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, फर्स्ट में है सम इज -7। तो देखिए यहां पर तो एक पेयर लिखने की बात कही गई है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ऐसे इनफाइनाइट नंबर के पेयर्स होंगे जिसके सम्स -7 हो सकते हैं। आप सोचिए ना, आप जो नंबर, ऐसा नंबर को आप चुन लीजिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक, ऐसा कोई नंबर को आप चुन लीजिए तो इनफाइनाइट ऐसा पेयर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर 1 पेयर बोल रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, कुछ कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि सम कर रहा है, मतलब बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। तो चलिए ना -3 एंड -4 आप कर लीजिए। देखिए आप तो कहिए कि सम कहां पर हुआ, तो चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं, -3 + -4। देखिए ये जो चीज जो हमने अभी लिखा इसके बराबर है कि नहीं, और देखिए इसका जो सम होगा -7 होगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब आपको नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, ऐसा नेगेटिव इंटीजर आपको लेना है, नेगेटिव इंटीजर जिसके डिफरेंसेस आपको 8 दे। तो चलिए वैसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट पेयर हो सकता है उसका, लेकिन जब बोला जा रहा है तो एक का बात बोला जा रहा है तो हम लोग ले सकते हैं, डिफरेंसेस बोल रहा है। तो चलिए यहां पर आप ले लीजिए -20 ले लीजिए, ठीक है, -20 ले लीजिए, और यहां पर ले लीजिए माइनस का बात बोला जा रहा है, और यहां पर ले लीजिए 12। देखिए ये माइनस, और यहां पर इसको लीजिए +12, इसे प्लस लीजिए और इसे माइनस लीजिए। तो देखिए 20 में से, नहीं ऐसे नहीं, यहां पर थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको फिर से मैं समझाता हूं इसको। ये हो गया क्या, डिफरेंसेस होना चाहिए 8 का, 8 डिफरेंस आपका होना चाहिए। तो ठीक है, 8 डिफरेंस आप दीजिए, एक ले लीजिए, आप 20 ले लीजिए, और 20 माइनस आप यहां पर 12 ले लीजिए। तो देखिए यहां पर आपका डिफरेंसेस 8 आ गया। चलिए उसके बाद के क्वेश्चंस में आते हैं। उसके बाद के क्वेश्चंस में आने से पहले इसे इरेज करते हैं। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, उसके बाद का क्वेश्चन है 3, जो ये समझने वाला क्वेश्चन है। उसे देखिए क्या कहा जा रहा है, इन ए क्विज, एक कोई क्विज हो रहा है, टीम ए स्कोर्ड। चलिए ए, जो टीम ए है वो क्या क्या स्कोर किया है, -40, 10, 0, ठीक है। और टीम बी जो है वो क्या स्कोर किया है, 10, 0, -40। और ये जो है
3 राउंड का है, मतलब ये फर्स्ट राउंड का, ये सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इसी तरह से इसमें भी है। तो कहता है कि कौन सा टीम जो है ज्यादा स्कोर किया। तो चलिए पहले इसका टोटल निकालते हैं। -40 + 10 + 0 कितना आ जाएगा? +0। -10 -40 में से +10 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -30। चलिए अब इसमें आ जाइए आप, 10 + 0 -40, इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो -30 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई ज्यादा नहीं किया है, बल्कि दोनों ने बराबर बराबर स्कोर किया है, वो भी किसमें? निगेटिव में। चलिए इसके बाद जो है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट बनाना है, जिसका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद से बना सकते हैं। और आते हैं उसके बाद के एक्सरसाइज में। उसका बाद का एक्सरसाइज आपका क्या है? उसके बाद का एक्सरसाइज है 1.3, एक्सरसाइज 1.3, और ये एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाई हो रही है। और पहला में मल्टीप्लाई करना है, दूसरा में वेरीफाई करना है। और आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये वेरीफाई जो है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव पर है, और इसे भी आप आराम से कर सकते हो। और थर्ड में कह रहा है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 × ए इक्वल। तो मतलब इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि -1 को अगर ए के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ए क्या होगा? तो मतलब ए क्या होगा? a - a होगा, क्योंकि 1 × एनीथिंग एनीथिंग ही होता है, और उसके साथ जब निगेटिव है तो हम लोग निगेटिव रखते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई नंबर है उसको -1 से अगर प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सेम आएगा, और उसका साइन को देखते रहेंगे, प्लस माइनस के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। चलिए उसके बाद तो सारा चीज जो है आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर प्रॉपर्टीज जानते हैं तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन जो है हम बना देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का ई थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग कहिए कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, और ये हम लोग से नहीं बन रहा है, इसमें बहुत मल्टीप्लाई है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। अगर आप लोग अगर प्रॉपर्टी को सही तरीके से अगर पढ़े हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, और विद इन ए सेकंड ही आप इसको बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख दिया है। अब इसे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अरेंज कर लेना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? -625 × 35, और ये ±-625 × 65। अब देखिए आप क्या कीजिए, देखिए दोनों में 625 आपका दोनों में कॉमन है, और माइनस भी कॉमन है, तो 625 को कॉमन लीजिए तो इसमें बच जाएगा 35 और इसमें बच जाएगा 65, और ये दोनों को प्लस कीजिए 625, और ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 100, और 100 से किसी भी चीज का अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो हो जाता है 62500। आप देखिए विदाउट ज्यादा कोई कैलकुलेशन, ज्यादा कोई मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं पड़ा, और आपने तुरंत इसको बना लिया, और ये आपका आंसर भी यहां पर आ गया। तो ये है आपका लॉ। अगर आप प्रॉपर्टी अगर पढ़े हैं, प्रॉपर्टी अगर अच्छे से समझे हैं, तो ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको जरा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। वो रूम के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर बढ़ा कितना टेम्परेचर घटा। तो देखिए ये एक लॉजिकली बात है। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसे इरेज करता हूं पहले मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप लोग देखिए पढ़िए, और मैं भी यहां पढ़ लेता हूं। ये सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? कहता है कि 10 घंटे के बाद, अगर देखिए किसी रूम का टेम्परेचर है
रूम का टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस और कहता है कि हर एक कार में 5 डिग्री करके क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस करके वो हर एक कार में लोअर होते जा रहा है। तो 10 घंटा के बाद आफ्टर 10 आवर्स क्या होगा। तो चलिए 1 घंटा में जब 5 डिग्री सेल्सियस जब कम रहा है तो 10 घंटे में कितना कमेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर कितना आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। और जब 50 डिग्री सेल्सियस जब कम हो रहा है, कम नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब जहां पर कम होने की संभावना है हो रही है वो कम को हम किस से डिनोट करते हैं, -50 से। और जब इसमें जब हम 40 को जब हम तो क्या हो जाएगा -10, मतलब 10 घंटा के बाद उस रूम का टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए माइनस मतलब पूरी तरह से एकदम चिल हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से माने ठंडा हो जाएगा, पूरी तरह से बर्फ जमने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा बारीकी से आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है इन ए क्लास टेस्ट, आप लोग का भी क्लास टेस्ट या क्लास का एग्जामिनेशन वगैरह होता है ना, चलिए उसी पर लगभग बेस्ड है, अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, का मतलब अगर एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 5 नंबर अवार्ड के रूप में मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो तो -2 मार्क्स भी मिलेगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब आपने बनाया ही नहीं, सॉल्व ही नहीं किया, तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, 0 मार्क्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो चलिए व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर क्या होगा। चलिए मोहन का स्कोर क्या होगा। तो देखिए मोहन जो है कि 4 क्वेश्चन सही बनाया है, मतलब 4 इंटू अवार्ड के तौर पर उसको 5 मिल रहा है, और जो गलती बनाया है तो गलती के लिए उसको तो माइनस मिलेगा और -2 करके मिलेगा, और गलती का संख्या कितना है, वो गलती का संख्या ये है 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 20 और ये होगा 6 2 12। अगर इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो मतलब कि मोहन का स्कोर जो है लास्टली 8 नंबर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। रेशमा का स्कोर आपको बताना है। चलिए रेशमा का स्कोर हम बताते हैं। वो क्या करती है कि 5 को करेक्ट करती है। तो चलिए अवार्ड के तौर पर 5 और 5 करेक्ट भी की है, और माइनस के तौर पर ये कितना करती है, तो माइनस के तौर पर ये जो है कि 5 गलत कर देती है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10, और 25 में से अगर 10 को माइनस करते हैं तो इसको हो जाएगा 15। तो मतलब रेशमा का जो स्कोर है वो 15 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हीना गेट 2 करेक्ट। चलिए हीना का भी स्कोर हम लोग निकालते हैं। हीना का स्कोर कैसे निकालेंगे, हीना गेट 2 करेक्ट। तो चलिए 5 इंटू 2 इसको कीजिए और माइनस, और ये जो है 7 क्वेश्चंस में जो 2 को करेक्ट की है और 5 को इनकरेक्ट की है, तो मतलब कि 2 इंटू 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया -10, और ये देखिए हो गया 0। मतलब कि ये जो है हीना एक ऐसे इंसान है जिनका स्कोर उस एग्जामिनेशन में 0 आया है। क्लियर। चलिए इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए इसे इरेज करना होगा, तो मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए हो गया इरेज। उसके बाद का क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। उसके बाद एक सीमेंट कंपनी, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है इसका। द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट का 3000 बैग्स है, और इसमें इसका गेन कितना होता है 8 रुपया। तो चलिए 8 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ये कितना हो जाएगा 24,000
हो गया ना इसका 24,000। चलिए, और इसके बाद का अगर हम लोग देखते हैं तो कहा जा रहा है 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे। तो चलिए 5,000 जो बैग्स है ग्रे का, उस पर इसको लॉस कितना होता है, 5 रुपीज। तो चलिए इसको अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25,000, 25,000। तो कह रहा है कि टोटल में उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये बताइए, ये 24 इसमें गेन कर रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। देखिए ये 24,000 है, ये 25,000 है, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हो गया। और लॉस कितना का हुआ, 25,000 माइनस 24,000, तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 1,000। ये 1,000 रुपीज का लॉस हो गया। और लॉस को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, लॉस को हम लोग -1000 भी लिख सकते हैं, -1000। ये माइनस भी इंडिकेट करता है कि आप लॉस में चल रहे हैं। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन क्या कहता है, बी का क्वेश्चन क्या कहता है, बी का क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। मतलब आपको व्हाइट सीमेंट बैग का नंबर नहीं दिया है, तो व्हाइट सीमेंट बैग को आप एक सिलेक्ट कर लो, और व्हाइट सीमेंट बैग का पर ये जो है 8 रुपया का इसमें होता है। तो चलिए इसको इधर कर लिए, और कहता है क्या, इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जहां पर नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस का बात होता है, वहां पर इक्वल टू में रखते हैं, इक्वल टू में एक समान और इक्वल टू में दूसरे का समान। तो दूसरा समान कितना है, ये जो है 6400 ग्रे बैग को बेच रही है, और एक ग्रे बैग का कॉस्ट है 5 रुपीज। तो चलिए यहां से x को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। x इक्वल टू 8 यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो जब इक्वल टू इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस डिवाइड में। हम लोग इसको डिवाइड में कर देते हैं और इसको काटते हैं। हम लोग जानते हैं 8 को अगर 8 बार में अगर किया जाए तो 64 आता है, और ये 00, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 800 इंटू 5, मतलब कि ये तो बैग आ रहा है ना, तो ये होगा 4,000 बैग्स, ये हो गया 4,000 बैग्स। चलिए ये भी एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अब डिवीजन में हम लोग आते हैं, डिवीजन में देखते हैं कि अब कितना क्या बताना है। 1.4 ये एक्सरसाइज है 1.4। तो चलिए 1.4 बनाने के लिए इसको इरेज ही कर लेते हैं हम लोग, इरेज करके एकदम क्लीन बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर 1.4 हम लोग सीखेंगे। इसके बाद भी अगर किसी भी तरह का प्रश्न का अगर आप लोग को सॉल्यूशन नहीं मिलता है या सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप भेज सकते हो, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए एक्सरसाइज 1.4 में, और ये जो है एनसीईआरटी पर बेस्ड है, और एनसीईआरटी बेसिक बुक होता है, इसलिए हम इसी बुक से बना रहे हैं। क्यों, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सारे बुक से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन एनसीईआरटी ही बेसिक बुक है, इसलिए हम इसमें से बता रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें शुरू में तो आपको डिवाइड करने के बारे में बताया जा रहा है, वेरीफाई करने के बारे में बताया जा रहा है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। और देखा जाए तो इसमें, चलिए इसमें भी एक इस तरह का क्वेश्चन है, 4, 5 तक आपका बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा है, तो इसे हम आपके सामने बनाने का कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन को पढ़िए, मैं पढ़ता हूं, सुनिए मैं पढ़ता हूं। इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any questions। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन आप जान लीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राधिका, कोई राधिका नाम की एक लड़की है या जो भी है, राधिका स्कोर 20 marks if she has got 12 correct questions, how many questions has she attempted uncorrectly। मतलब वो कितना अनकरेक्ट क्वेश्चन मतलब बनाई है, जिस कारण से उसका जो नंबर है 20 नंबर हो गया, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जामिनेशन में मार्क्स अगर आपका ऐड होता है या मार्क्स आता है, तो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसके सारे प्रोसेस को, उसके सारे टोटल को करने के बाद ही पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर इक्वल टू में सबसे पहले 20 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो राधिका है उसका स्कोर जो है 20 आया है। क्लियर है ये बात। और करेक्ट आंसर वो कितना बनाई है, तो 12 बनाई है। और
जैसे कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको 3 नंबर मिलता है। तो कुछ गलत भी हुआ है, तो गलत कितना हुआ हमको नहीं पता, लेकिन गलत जो भी होगा उसको पनिशमेंट के तौर पर -2 से किया जाएगा। तो गलत कितना है आई डोंट नो, यहां पर आप x कर दीजिए। ये x जो है, ये x क्या है, ये x जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है जो इस राधिका ने गलत बनाया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 36 - 2x = 20। चलिए आगे बढ़िए। -2x = 20 - 36 कितना आ जाएगा इसका? तो 36 का देखिए नंबर ज्यादा है, ये जो है माइनस का नंबर ज्यादा है, इसलिए जो भी इसका आंसर आएगा वो माइनस में होगा। तो कितना होगा? 16। 16। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कट डाउन हो गया। अब x = क्या होगा? 16 / 2। डिवाइडेड क्या हुआ? देखिए यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब = के इधर जब जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। जब इससे काट दीजिएगा तो देखिए वो कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन बनाई है? 8 क्वेश्चन ऐसा है जो इनकरेक्ट बनाई है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और यही इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा वो हमारे नंबर पर आप लोग भेजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तत्काल इस क्वेश्चन को हम लोग बनाकर इस वीडियो को खत्म करते हैं। एन एलिवेटर डिसेंट्स का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में वो 6 मीटर डिसेंड मतलब नीचे की ओर जा रहा है, मतलब माइनस को इंडिकेट किया जा रहा है। ये द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है और ये जो है आपका एलिवेटर यहां से स्टार्ट होता है और ये 10 मीटर का है, और इसको जमीन के अंदर जाना है, कोई माइन में जाना है, ये माइन में जाना है। और ये माइन की लंबाई कितनी दी हुई है? ग्राउंड लेवल जो एकदम नीचे की तरफ जो जाना है इसको, माइन्स की लंबाई क्या है नीचे की तरफ? -350 मीटर। ये माइनस में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जमीन के नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस को कभी भी माइनस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है? ये माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि हमें जमीन के नीचे जा रहे हैं, ग्राउंड के नीचे हम जा रहे हैं, ग्राउंड के नीचे, तो ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 350 + 10 का मतलब 360 मीटर। अब कहा जा रहा है कि 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे की ओर जाता है, तो कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? 360 / 6। 360 / 6 काटिए 60, और चूंकि ये मिनट का बात बोल रहा है इसके लिए इसका आंसर आया 60 मिनट्स। और आप लोग को पता होना चाहिए कि 60 मिनट्स = 1 आवर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आवर। और यहां से ये आपका आंसर हो गया। और चूंकि आपका ये पूरा चैप्टर क्लोज हो गया, इसके बाद दूसरे चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने से पहले आप लोग इसके दिए हुए सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।